G20 समिट यानी G20 शिखर सम्मेलन की कैसी है तैयारी, कौन से हैं मुद्दे और कौन होंगे मेहमान। चलिए जानते हैं सब कुछ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखो, विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत इसी महीने यानी इसी हफ्ते देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नव निर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी। जानिए इस समिट को लेकर भारत की क्या कुछ है तैयारी। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसी प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है भारत। वैसे तो पूरे भारत में G20 की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई हैं। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेगा। अगले एक साल उसकी अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति रूपरेखा तैयार होगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक मंच पर आए थे। कैसा है G20 का स्वरूप? देखो, G20 में वह देश शामिल है जो विश्व की आबादी का 2/3 हैं। विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी भी इन्हीं देशों के पास है। इतना ही नहीं, ग्लोबल GDP की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। और सन 2007 के संकट के बाद G20 को राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक ले जाया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच का नाम दे दिया गया। भारत 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से ग्रहण करेगा G20 की अध्यक्षता। इस बात पे ही बातचीत चल रही थी। भारत क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है, भारत की G20 की अध्यक्षता पिछले 17 राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। प्रत्येक वर्ष होने वाले शिखर सम्मेलन का स्थान बदलता रहता है। इस बार मेजबानी भारत को मिली है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाएगा। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। क्या है G20 का एजेंडा इस बार? चलिए जानते हैं। G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन करता है। इस बार इसमें 2 ट्रैक शामिल हैं। पहला वित्त और दूसरा शेरपा टैंक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने किया। वही शेरपा ट्रैक को शेरपाओं ने लीड किया। यह वित्त ट्रैक के बाद होता है। इसके अलावा अन्य समूह भी इसमें इस बार शामिल थे। वह नागरिक समाज, सांसदों, थिंक टैंक, व्यापारी, शोधकर्ताओं, युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं को भी G20 सदस्य देशों में लाते हैं। राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी रहेगी? दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसलिए राजधानी में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन तीनों दिनों तक स्कूल, कॉलेजों से लेकर ऑफिस भी बंद रहेंगे। VIP मूवमेंट वाले स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। दिल्ली में रहने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी अलग से मुहैया कराई जाएगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। बसों को किया जाएगा डाइवर्ट और फिर जो दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा बसों को, वो फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा
इंटरस्टेट बसों को भी बाहरी इलाकों में रोक दिया जाएगा। यूपी की तरफ से आने वाली बसों को सराय काले खां, गाजीपुर, आनंद विहार पर ही रोक दिया जाएगा, जबकि गुड़गांव की तरफ से हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसों को रजौकरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा और फिर महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा। G20 में कौन कौन से देश होंगे मेहमान? इस बार की शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विश्व भर के दिग्गज नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों, विश्व मिशन के स्वागत और ठहरने के लिए विदेश मंत्रालय ने कुल 35 होटलों को बुक किया है। दुनिया के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के लिए 5 स्टार होटलों में व्यवस्था की गई है। इसमें ताजमहल, शंग्रीला, मौर्य शेरटन, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबरॉय और लीला होटल शामिल हैं। सभी होटल अपनी सेवा मानकों के अलावा भी अपनी भोजन व्यवस्था में और भी सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा कई अस्पताल भी कुछ विशेष भर्तियां इस शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कर रहे हैं। विश्व के एजेंडे को भारत तय करेगा। इस बार भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है और पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाकर चल रहा है। इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ रही है और G20 मंच की अध्यक्षता उसे वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी। दुनिया में इस समय अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के पास बड़ी सोच के साथ बेहतर नतीजे देने की क्षमता है। तो कौन से ताकतवर देश हैं जो G20 के सदस्य हैं? यूरोपियन यूनियन को हटाकर G20 में 19 शक्तिशाली देश शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग जो है उसका इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे दिल्ली बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। एयरपोर्ट से लेके आपके समिट वेन्यू तक पूरी सड़कें और पूरे ये खूबसूरत फूलों से, भित्ति चित्रों से और पूरी संस्कृति को दिखाया गया। जगह जगह रंग बिरंगे फूल और फव्वारे लगाकर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाया गया। तो